मैं सुषमा परमार इंदौर मध्य प्रदेश से। हमारी कन्यादान फाउंडेशन के ऑनर मिस्टर ऋषि सरदाना सर को मेरा नमस्कार। मेरी टीम लीडर आदरणीय दीपा श्रीवास्तव मैम को मेरा नमस्कार और मेरी सीनियर आदरणीय देवेनी सक्सेना मैम को मेरा नमस्कार। और साथ ही कन्यादान फाउंडेशन में जुड़ी हमारे साथ की सभी मातृशक्तियों सभी बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज सभी को एक बात बताना चाहती हूँ, परिवर्तन के बारे में, यानी कि अपडेशन के बारे में, कि हमें अपडेट रहना क्यों ज़रूरी है और एक महिला को समय के साथ अपडेट होना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, आप सभी जानते होंगे और कहीं ना कहीं आप लोग सभी सुनते होंगे कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यानी कि हमारी जो जीवन में दिनचर्या चल रही है, समय के साथ जो भी हम रेगुलर काम कर रहे हैं या हमारा जीवन जो चल रहा है, उसमें एक समय के बाद परिवर्तन होना बहुत आवश्यक हो जाता है। आप यही बात करें कि आप एक एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें या सिस्टम की बात करें या फिर आप एक लैपटॉप की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो मैं बताती हूँ कि उसमें भी समय समय पर सॉफ्टवेयर का अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका न्यू वर्जन आता है। इसी तरह से हम महिलाओं को भी समय के साथ परिवर्तित होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नई पीढ़ी आ रही है। हमारी पीढ़ी में, हमारे बच्चों की पीढ़ी में और जो हमारे माता पिता थे उनकी पीढ़ी में बहुत कुछ अपडेट हुआ है। जो हमारे माता पिता का जो जीवन शैली थी, दिनचर्या थी, वो कुछ अलग थी। उसके बाद जब हमारा जन्म हुआ, जब हम आए, तो जो हमारा जो माहौल था वो उन लोगों से काफ़ी अलग था। और वहीं अगर हम अपने बच्चों की बात करें तो अपने बच्चों का जो जीवन शैली है अभी वो बहुत अलग है हम लोगों से। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन होता है, वो भी महिलाओं में भी वो परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने घर में ही बात करें कि कोई भी आपका बेटा है या बेटी है या आपके परिवार में कोई भी है जो आपसे आज का जो चल रहा है युग, इसकी कोई भी बात करें, कंप्यूटर से रिलेटेड बात करें, पढ़ाई से रिलेटेड बात करें, तो उसमें अगर आपसे वो कोई आप पूछेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, तो वो हमें ये ना बोले कि आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको उसका अपडेट होना ज़रूरी है। और वो भी ये समझे कि नहीं, हम अगर अपनी मम्मी से या पापा से ये बात पूछेंगे तो वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो जिस तरह एक मोबाइल का अपडेट होना आवश्यक होता है, और उसी तरह एक महिला का भी युग के साथ, समय के साथ परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। अब वो परिवर्तन कैसे लाना है कि जो पहले की महिलाएं थी, जो घरेलू महिलाएं होती थी, वो सिर्फ अपने चूल्हे चौके का काम, घर का काम, किचन का काम और घर परिवार की जिम्मेदारी और खेतीबाड़ी, जो खेतीबाड़ी वाली महिलाएं रहती थी वो खेतीबाड़ी के काम तक ही निर्भर रहती थी। लेकिन जो समय के साथ जो परिवर्तन हुआ है कि हम लोगों के साथ की जो महिलाएं हैं वो ऑफिस वर्क भी करती है, कई महिलाएं घर पर रहकर भी काम करती है, घर का काम भी संभालती है, यहाँ तक कि अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी महिलाएं पदस्थ है। उस तरह से हम महिलाएं भी अपने आप को अपडेट रखें, यानी कि भले ही हम कोई जॉब ना करें, लेकिन हम समय के साथ अपडेट रहे कि इस समय में क्या चल रहा है। जिस अपडेट रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपने पहनावे से ही अपडेट रहे, खाने पीने की चीज़ों से ही अपडेट रहे। अपडेशन का मतलब है कि आप अपने विचारों को भी अपडेट रखें। आप नई पीढ़ी पर अपनी पुरानी सोच को हावी ना होने दें। नई पीढ़ी के अनुसार ही आप अपनी सोच को बदलें। ठीक है, तो परिवर्तन आपको अपने आप में करना है। किस तरह से करना है कि आपको सिर्फ अपनी सोच यहीं तक नहीं रखनी है कि नहीं, मैं तो महिला हूँ, मैं तो घर के काम अपने कर लेती हूँ समय पर, अपने बच्चों की देखभाल कर लेती हूँ, सास ससुर की देखभाल कर लेती हूँ, पति की देखभाल कर लेती हूँ, बस मेरा यही काम है। नहीं, एक महिला को परिवर्तित होना पड़ेगा, अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा और उसे समय के साथ चलना भी सीखना होगा। क्योंकि एक महिला चाहे तो वो अपने घर में रहकर भी अपना काम आसानी से कर सकती है और अपनी एक अलग पहचान बना सकती है। अपने बच्चों की नज़र में, अपने घर वालों की नज़र में, अपने पति की नज़र में आत्मनिर्भर बन सकती है। और कोई हमें ये ना कहे कि ये इस इंसान की वाइफ है, ये इस बच्चे की माँ है, या ये इनकी बहू है या इनकी बेटी है। कोई भी अगर हमें पहचाने तो हमें अपने
नाम से पहचाने। ये हमें अपने आप में परिवर्तन लाना है, हमें सशक्त महिला बनना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है। अब जो हमारा माइजो कन्या सैनिटरी पैड महिलाओं में क्या भूमिका निभाता है अपडेट रहने के लिए। देखिए, माइजो कन्या का जो सैनिटरी पैड है बहुत अच्छी भूमिका निभाता है हमारे अपडेशन के लिए। कैसे? क्योंकि जहाँ पीरियड्स की बात होती है तो पुरानी जो महिलाएं वो पता नहीं किस तरह से अपने पीरियड्स में क्या चीज़ें यूज़ करती थी, लेकिन उसके बाद जो अपडेशन हुआ तो महिलाएं क्या करती थी कि गांव की महिलाएं कपड़ा यूज़ करने लगी, वही बैक्टीरिया वही सब चीज़ें बीमारी वगैरह सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा माइजो कन्या सैनिटरी पैड एक जागरूकता अभियान का हिस्सा बना, महिलाओं में जागरूकता फैलाई गई, गांव के कोने कोने छोटे छोटे कस्बे आदिवासी इलाके में सब दूर माइजो सैनिटरी पैड वितरण किए गए। तो इससे क्या महिलाओं में जागरूकता आई, इससे महिलाएं माइजो कन्या सैनिटरी पैड का उपयोग करने लगी और छोटे छोटे इलाकों में भी ये सैनिटरी पैड मिलने लगे। हम इन्हें क्या करने लगे कि महिलाओं तक पहुंचाने लगे, जागरूकता फैलाई महिलाओं में कि हमें इस पैड को इस्तेमाल करना चाहिए और हमें सुरक्षित रहना चाहिए। तो इस तरह से महिलाओं की सोच को परिवर्तित करने में माइजो कन्या सैनिटरी पैड ने बहुत अच्छा योगदान दिया। और साथ ही कन्या सैनिटरी पैड्स महिलाओं को यहाँ पर रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है और उन्हें अपनी सोच को परिवर्तित करने में अपडेट करने में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। तो आप भी आइए माइजो कन्या सैनिटरी पैड के साथ कन्या फाउंडेशन में जुड़िए और अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।